राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 में आयड पुलिस चौकी को थाना घोषित किए जाने पर आयड क्षेत्र में खुशी का माहौल रहा। इस अवसर पर आयड स्थित विवेकानंद चौराहे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा, पूर्व पार्षद एवं समाजसेवी नानालाल बया, मनोहर चौधरी और महेश भावसार के सानिध्य में भव्य आतिशबाजी की गई और आमजन को मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी और शहर विधायक ताराचंद जैन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई। डॉक्टर अलका मुंदड़ा ने कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से आयड में थाना खोलने की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। इससे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और आमजन को राहत भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब तक इस क्षेत्र में 3 अलग-अलग थानों का क्षेत्राधिकार होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। विधायक ताराचंद जैन ने राजस्थान सरकार के बजट को उदयपुर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में शहर की सुरक्षा, यातायात और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में मजबूत कदम बताया। विधायक ने कहा कि बजट में आयड पुलिस चौकी को थाना बनाए जाने की घोषणा उदयपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। आयड क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ ही अति संवेदनशील क्षेत्र भी है, इसलिए पिछले 2 बजट सत्रों से इसकी मांग की जा रही थी। मनोहर चौधरी क्षेत्रीय पार्षद बहुत लंबे समय से हमारी इस आयड चौकी को आयड थाना बनाने के लिए मांग चल रही थी और आए दिन इस क्षेत्र में बड़े असामाजिक तत्व लोग ऐसे धंधे करते थे। यहाँ के बहुत सारे हॉस्टल है, कॉलेज है, इसके कारण यहाँ पे युवा बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ उनको नशे की आदी के लिए यहाँ पे कोई नशेबाज लोग यहाँ पे अपना धंधा करते थे। मगर आयड थाना बनने से सबसे पहले मैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे स्थानीय विधायक ताराचंद जी जैन का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, गुलाब चंद जी कटारे का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि लंबे समय से जो मांग थी उसको आज बजट में स्वीकृति दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ के जो लोग, हम लोग बचपन से यहाँ देखते हैं, इतना अपराध था, इतना अपराध है कि आज ये जब थाने का एरिया छोटा हो जाएगा तो पुलिस नफरी करती है ना, वो रात को भी अच्छे ढंग से नफरी कर पाएगी, जिससे रात को होने वाले अपराध भी रुकेंगे। और इससे हमारी माताएं बहनें, बाहर से जो स्टूडेंट आती है, हॉस्टल्स में रहती है, वो सब लोगों को फायदा। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को सुकेर थाना जाना पड़ता था, वो लोगों को भी अब सिर्फ आयड में आना पड़ेगा, तो एकदम अपराध पे अंकुश लगेगा। जो भी ये नदी किनारे 2 नंबर के काम होते थे, अब ये क्योंकि स्टाफ बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से ये अपराध रुकेंगे। और ये जो लोग हैं, आयड के लोग आज इतने खुश हैं कि जैसे उन्होंने सुना कि आयड पुलिस चौकी को आज आयड थाने में, हमारे वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। मैं पुनः एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिया कुमार जी के अथक प्रयास से और हमारे शहर विधायक ताराचंद जी के प्रयास से हमारे लंबे समय से आयड को थाना बनाने की मांग पिछले वर्षों से चल रही थी। इस आयड के थाना बनने से यहाँ पे जो असामाजिक गतिविधियाँ होती थी उस पर अंकुश लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर थाने के हर वार्ड में हमारे 3 थाने लगते थे। आज जैसे हमारा वार्ड है, उसके अंदर प्रताप नगर थाना, सुगेर थाना और भोपालपुरा थाना, उससे पब्लिक को मतलब इतनी परेशानी होती थी कि कौन से थाने के अंदर अपना क्षेत्र आ रहा है। आज रात भर दिन हमारे को कुछ खुशी का एहसास हो रहा है कि कम से कम हमारा वार्ड एक ही थाने के अंदर रहेगा, जिससे हमारे को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो अवगत कराने में हमारे को आसानी होगी और थाना हमारा नज़दीक होगा तो क्राइम कम होंगे। इसलिए के लिए मैं आदरणीय ताराचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे लंबे समय से आयड के क्षेत्र की जो समस्या थी उसका सबसे बड़ा निदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भजनलाल जी सरकार ने जिस तरह से आज आम जनता के हर एक व्यक्ति को छूता हुआ जो बजट पेश किया है, उसके लिए सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साधुवाद है उन्हें कि उन्होंने हर व्यक्ति, गांव, ग्रामीण,
कुमारी जी का, जिन्होंने हर चीज़ के बारे में हर पहलू से विचार करके आज राजस्थान की जनता को बहुत अधिक एक राहत प्रदान की है और जो लंबे समय से मांग थी वो सब आज पूरी हुई है। आज जो राजस्थान की सरकार ने आयड थाने को, जो हमारे को एक जो छोटी चौकी थी उसको थाने में तब्दील किया है और 10 करोड़ रुपया अंडरलाइन केबल के लिए दिया है, ये सराहनीय विषय है। और इसके साथ साथ एक हमारे एमपी हॉस्पिटल में विश्राम स्थल भी बनेगा, जो वहाँ रोगी रहते हैं उनके परिवारजनों के लिए और जो कुछ लंबे समय के इलाज के लिए आते हैं उनके लिए। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही ये बजट हम सबके विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप होगा और जिस तरह से युवाओं को नौकरियां मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट जिस तरह से होगा और जिस तरह से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को 1.5 करोड़ तक का लोन मिलेगा और लखपति दीदी की संख्या में वृद्धि होगी, उनको भी 1.5 लाख का लोन मिलेगा, तो ये सब बहुत ही सराहनीय विषय है। मैं पुनश्च सबको साधुवाद करती हूँ और पूरी आयड की जो महत्वपूर्ण टोली है, भाई नानालाल जी, भैया महेश जी, हमारे दादा, हमारे ओम जी भाई साहब, हमारे पूनम जी भाई साहब, महेश जी, महेंद्र जी, पूरी टीम की तरफ से समस्त सरकार को बहुत बहुत साधुवाद करूँगी और पुनश्च उज्ज्वल भविष्य की राजस्थान का जो विजन है वो 2047 विकसित भारत को पूरा करेगा, ऐसी मंगल का। हाँ जी विदाई जी नमस्ते। पुरान बात कर रहा था हाँ जी। उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी। आयड को थाना बनाने की घोषणा सरकार ने की है, किस तरह से देखते हैं आप? लगातार इस मुद्दे की मांग उठाते हैं। अब हम तो सरकार का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। कानून व्यवस्था सुधरेगी, सेंसिटिव क्षेत्र था जी और पिछली बजट में भी मांगा था, दिया नहीं, जी इस बार दे दिया, उसके लिए आभार। उसके साथ साथ हमारे यहाँ ये ट्रैफिक सिग्नल रहित उदयपुर होगा, जी सभी चौराहे इस ढंग से बनेंगे जी कि जहाँ लाइटें नहीं होगी। इसी तरह से 10 करोड़ रुपए केबल अंडरग्राउंड करने के लिए दिया है। जी इसके साथ साथ अपने ये इसका भी दिया है पैसा, क्या नाम, जनरल हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के लिए, तो उसके लिए स्पेशल यूनिट जाते थे, वो नहीं दिया। लेकिन यहाँ कैंसर की सुविधा के लिए पीपी मोड के ऊपर जी ये सारी व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ जी बजट में प्रावधान किया। सर 2 साल से आप लगातार थाने के लिए प्रयास कर रहे थे, बजट में इस बार मिला है। क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है, पटाखे छोड़कर वो हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं और क्या मांगे मुख्य रूप से आपने रखी थी जो इस बार पूरी मांगे नहीं- तो जितनी मांगे रखी मोटी मोटी सब पूरी हो गई है। जी अब ये बात सही है कि एक आयड मुखर्जी चौक की पुलिस चौकी को स्थायी जी और किशनपुर की मैं वापस डिमांड की चर्चा के अंदर ये बात रखूंगा, जी क्योंकि तीनों एक साथ नहीं कर सकते, तो एक बड़ा काम हो गया है, जी तो और करवा देंगे। जी तो निश्चित रूप से भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी का, सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ उदयपुर की जनता की ओर से।